नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांकर और संगठन के कई अन्य नेताओं ने दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। इस दौरान किसानों, छात्रों और युवाओं का साझा मोर्चा बनाकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आशुतोष रांकर ने कहा, हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई और इस देश के छात्र और युवा मिलकर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में छात्र आंदोलन स्थगित होने के बाद सीजेपी ने अपने आंदोलन को बड़ा सामाजिक मुद्दे से जोड़ने के संकेत दिए हैं। संगठन का कहना है कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों के साथ अब किसानों और युवाओं के सवालों को भी साइड मंच पर लाना होगा और साझा मंच पर उठाना होगा। सीजेपी का आरोप है कि आंदोलन के दौरान केंद्र और कुछ राज्य सरकारों की तरफ से किए गए आश्वासनों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। संगठन का दावा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में छात्रों पर दर्ज मामलों में कार्रवाई हुई, लेकिन राजस्थान समेत कुछ राज्यों में अब भी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सीजेपी नेताओं ने राकेश टिकैत से समर्थन मांगा। संगठन का कहना है कि अगर छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया गया तो किसान संगठनों और युवाओं के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जा सकता है। गौरतलब है कि जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान भी राकेश टिकैत कई बार प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे और छात्रों के समर्थन में बयान दिए थे। अब दोनों पक्षों की ये बैठक छात्र और किसान संगठनों के बीच संभावित संयुक्त अभियान की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत मानी जा रही है। आगे चलकर इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी, क्योंकि किसान और छात्र और युवा अब 3-4 लोग जो हैं वो मिलकर एक साझा मंच पर बड़े आंदोलन की तैयारी में एक बार फिर जुट चुके हैं। दिल्ली में किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात कर किसानों, छात्रों और युवाओं का संयुक्त मोर्चा बनाने की बात जो सीजेपी ने की है, आशुतोष रांकर ने की है, वो दिखाता है कि किस तरह से अब प्रदेश में और पूरे देश में राजनीति का स्तर जो है वो आंदोलन के नाम पर शुरू हो चुका है। हालांकि इससे देश की छवि पर बहुत गहरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हर बात आंदोलन के दम पर की जाएगी तो सरकार उसको किस तरह से सुनेगी। हर बात का अपना तात्पर्य है, अपने मायने हैं और आपको उसको उठाने के लिए अलग अलग मंच भी दिए गए हैं। लेकिन अगर इस तरह से सरेआम खुलेआम बार बार आंदोलन की धमकी दी जाएगी, बार बार जो है प्रदर्शन करने की धमकी दी जाएगी, सड़कों पर उतरने की धमकी दी जाएगी, तो प्रशासन को भी कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे। और इसी को लेकर अब सीजेपी परेशान है, क्योंकि गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है कुछ जगहों पर अभी भी जारी है, क्योंकि कई जगहों पर सिर्फ प्रदर्शन के नाम पर कुछ छात्रों ने माहौल को भड़काने और उपद्रव के हर हद को पार करने की कोशिश की है, इसीलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अब ऐसे में आगे चलकर क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या स्थिति बनी रहती है, इसके लिए जुड़े रहे आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर